मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि साहब 10 से 15 लोग उत्तराखंड में बेरोजगार हैं, कर्नल क्या सोचते हैं कि कर्नल के आइडियाज क्या हैं कि मैं किन किन सेक्टर्स पे इनको एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूं? हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट के ना इतने सारे हैं। मेरे पास आ गए 10 से 15 लोग। मैं उनमें से एक को ट्रेन करूंगा। उसको मैं क्या करूंगा, एक बेसिक ट्रैकर गाइड की एक मान लो एक किसी के साथ में मैंने लगा दिया और उसके साथ उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करा दी। उसके बाद इसको मैं तैयार करूंगा अपना जो अपनी रिमो एक्सपीडिशन है उसकी एजेंसी के साथ में। वहां से मैं इनको बोलूंगा एक ग्रुप लेके आओ। ये 10-12 लड़के जो बिल्कुल सिंपल से हैं, जब ये लेकर के जाएंगे ना उस ट्रैकिंग टीम को पहाड़ के अंदर, उस टीम को वैसे ही मजा आ जाएगा, क्योंकि वो बच्चे अपनी कहानी बता रहे होंगे साथ में कि सर मैं ना पैदल चल के आता था, उसके बाद में ये स्कूल में मेरी पढ़ाई होती थी, फिर उसके बाद में वापस जाता था, वापस जाते हुए हम लोग एक एक बाल्टी पानी लेके आते थे, एक एक हम्म। मग्गा पानी लेके आते थे। हम्म। रास्ते में लाल रंग का एक फूल होता था, हम्म। उत्तराखंड का स्टेट फूल है, बुरांस रोडेडोंड्रॉन। नेपाल में उसको लाली गुरांस बोलते हैं। ये खाली लाल रंग का नहीं होता है, सफेद रंग का भी होता है, नीले रंग का भी होता है, लाल वाले से जूस निकलता है बुरांस का। वो इतनी सारी कहानियां सुनाते हुए जाएगा कि वही ट्रैकर टीम जो आ रखी थी वो चाहेगी कि मैं अगले साल दोबारा जब यहाँ पे आऊं तो इसी वाले बच्चे के ग्रुप को लेके जाऊं जो बिल्कुल नोविसेज हैं, जो ऑर्गेनिक हैं, जो प्रिस्टीन है। तो ये तो बहुत छोटा सा मैं ऐसी जो दिमाग में आ रहा है वैसे एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो हिमालय में तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको यूटिलाइज नहीं करा जा सकता। यमुनोत्री को आप देखिए, आजकल पिछले 3-4 साल से अगर हम नोट करें, यमुनोत्री में ना एक नेचुरल प्रोसेस हो रही है। जी। वहां पे पहाड़, उसमें से धुआं निकल रहा है, उसमें से पत्थर गिर रहे हैं। पता है, जब उत्तरकाशी में वर्णावत आपदा आई थी, हम्म। आज भी अगर आप नेट पे टाइप करेंगे तो वर्णावत आपदा के ना छोटे छोटे से क्लिपिंग्स इतने सारे लोग देखने की कोशिश करते हैं डिजास्टर की इफेक्ट को देखने के लिए। आज वही यमुनोत्री जहाँ पे हम्म। वो पत्थर गिर रहे हैं, हम्म। एक घाटी है, यमुनोत्री की तरफ जा रहे हैं तो घाटी के ना दाहिने तरफ पहाड़ के ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। आप क्या करो, बाएं तरफ जो गांव है हम्म। वहां पे एक टीम को लेके जाओ, बोलो हम आपको ना नेचुरल दिखाते हैं कि कैसे ये जो फिनोमिना है हिमालय के जो अंदर जो प्रोसेसेस चल रही हैं जिसकी वजह से कई बार नुकसान होता है। हम्म। एक टेंट लगा दो वहां पे, उनको अच्छा सा दिन में 3 बार खाना दो, हम्म। एक अच्छी टॉयलेट फैसिलिटी दो, वहां पे एक बच्चे को बिठा दो साथ में जो उनको गांव के बारे में बताते रहे। वो अपना टेलीस्कोप लगा करके ना 3 दिन बैठेंगे और उस मोमेंट का इंतजार करेंगे जब वहां पहाड़ से पत्थर, धुआं निकल रहा है, पत्थर निकल रहा है, और उसको कैच करने के लिए इस डिजास्टर टूरिज्म की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। पता है, हम्म। इतने सारे एग्जाम्पल तो बहुत सारे बन सकते हैं, छोटे छोटे, हाँ कर्नल स्पेसिफिक साहब। टू एरिया। कर्नल साहब, मैं एक भाव और जानना चाहता हूं। हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग हैं, हम विशुद्ध रूप में उत्तराखंडी लोग हैं। जिस उत्तराखंड के पास अच्छी हवा पानी है, अच्छा भोजन है, हर तरह के मौसम है, हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास चार धाम है, हमारे पास स्पिरिचुअल टूरिज्म है, नेचर टूरिज्म है, हमारे पास मैं कहूँगा कि हर तरह से जो एडवेंचर टूरिज्म के जो नया नायाब रूप है वो हमारे पास है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का इतना बड़ा माहौल हमारे पास है। बट सर, जब मैं देखता हूँ कि इतनी बड़ी भीड़ बेरोजगारों की है तो मेरे समझ में नहीं आता कि हमारे प्लानर्स करते क्या हैं। उनकी सोच में ऐसा क्यों नहीं आता कि साहब, जैसे आपने कहा, हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करें, हम छोटी छोटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पहाड़ों में क्रिएट करें। आपको क्या लगता है कि आप इस एजेंडे पे काम करेंगे? रमेश भाई, क्या है कि मैं तो बल्कि आपके साथ भी ना बैठना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कई ऐसे जगहों पे जा करके ऐसे मुद्दों को देखा है, ऐसे इश्यूज को देखा है कि उस पे अगर मैं आपसे समझ करके और अपने साथ ना 2-3 नई सोच के यूथ को बोलूं कि यार तुमने एड्रेस करना है इस चीज को, तो जरा सोचो, इस पे वर्कआउट करो। जो जो मैनेजमेंट के बेसिक्स को जानते हैं, प्रैक्टिकली कैसे उसको अप्लाई करा जाए, तो पता है इन ऐसे छोटे छोटे ना मुद्दे बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस हो सकते हैं। यहाँ पे ये एक बार मैंने एक किताब पढ़ी थी, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। ओके। एक लॉयर की कहानी है, एक वकील की कहानी है जो इंग्लैंड में बहुत बड़ा उसका एक सेटअप बन गया था लॉयर फील्ड में, हम्म। लॉ फील्ड में। हम्म। उसको ना एक दिन अचानक हार्ट अटैक हो जाता है जब वो कोई केस लड़ रहा होता है। तो वो देखता है कि क्या मेरे पास मतलब फरारी जैसी गाड़ियां खड़ी हैं, इतना बड़ा सेटअप है, और मैं आज ये हालत हो रखी है मेरी। तो सब कुछ छोड़ करके हिमालय में आता है। कोई 1.5 साल वो हिमालय में रहता है। जब वो वापस जाता है ना, तो वहां पे इंग्लैंड के जो फिल्म आर्टिस्ट होते हैं
कहते हैं उनसे ज्यादा स्मार्ट, उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, उनसे ज्यादा बात करने में, उनसे ज्यादा जो डेली एक्टिविटीज होती है, एक रूटीन होता है लाइफ का, वो इस लॉयर के अंदर आ गया था। वो उस हिमालय में जाकर के, आज वो हिमालय पूरा हमारे पास है। लोग यहाँ पे आते हैं खाली इसलिए कि हे भगवान, मेरा बच्चा कहीं उससे ना गलती ना हो जिंदगी में और वो सही दिशा में चलते रहे। उतना सा कल्पना को लेकर के जब वो हिमालय में आते हैं, जब गंगा मैया में डुबकी मारते हैं, पता उनके ना सारी की सारी अंदर की भावनाएं चेंज हो जाती है। इतनी सारी हमारे पास स्पिरिचुअल ताकत है जो कि सब जगह ढूंढी जा रही है। कर्नल तो साहब यहाँ पे मैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट एक और बहुत एग्जांपल सारे देता हूं। जरिए बनाए जा सकते हैं। कर्नल साहब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारे यहाँ 4 करोड़ के आसपास टूरिस्ट आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट जो हैं उसमें 4 धाम यात्रा पे आते हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आते हैं। हम लोगों ने एक शुरुआत की थी, बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट जब मैं था, तो हमें ये लगा कि साहब एक मॉडल पे काम हो सकता है, प्रसाद मॉडल पे काम हो सकता है। उससे महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा जा सकता है। अगर हम 3 करोड़ महिलाएं 3 करोड़ लोगों को भी 100 रुपए का भी मिनिमम प्रसाद बेचेंगे तो वो 300 करोड़ की इकोनॉमी हो जाएगी उत्तराखंड की। बट सर अनफॉर्चुनेट बात यह है, जो आपको भी आएगा अगर जिस दिन आप सरकार में आएंगे, कि साहब जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनका ना रुझान जाता इस तरफ, ना सोच जाती इस तरफ, ना इंटरवेंशन की सोच रहती है। ये आपके साथ भी दिक्कत आएगी सर, कि आप एक उत्तराखंड के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा ये सच है ये गलत है, ये आप देखेंगे तब, एक परसेप्शन बन गया है कि ब्यूरोक्रेट अपनी स्टाइल पे चलते हैं, ब्यूरोक्रेट लेजिस्लेचर पे हावी रहते हैं। ये आपको भी फेस करना पड़ सकता है अगर कल आपकी सरकार आई। उस सोच को आप कैसे आगे ले जाएंगे जहां पर एक आम आदमी को आप केंद्र में रखेंगे? आप सही कह रहे हैं। ये ना अगर देखा जाए तो मैं इस तरीके से अगर अपनी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसे कन्वे करूँ। एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट में उसी में एक विधायक होता है। दोनों की इच्छाएं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखता है मैं कैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाऊं, रेवेन्यू जनरेशन मॉडल को कैसे करूं, जो स्कीम्स आती हैं उनको ग्राउंड पे कैसे इंप्लीमेंट करूं, ताकि एक हेल्दी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। एक विधायक होता है, इलेक्टेड बंदा है, अपनी उन समाज के लोगों के द्वारा जो इलेक्टेड करा गया है। वो सोचता है मैं कैसे, अब मैं विधायक बन गया हूँ, मैं कैसे अपनी सड़कें ठीक कराऊं, मैं कैसे लोगों के लिए ना बेसिक एमिनिटीज को अच्छे तरीके से करा सकूं। इन दोनों को एक टेबल रखनी है, अगल बगल आमने सामने उसमें बैठना है और अगर डिस्कशन करेंगे, दोनों को अपने काम में, प्रोफेशन में मजा भी आएगा और ना सक्सेसफुल मॉडल ही बनेंगे।